साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छेदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोपमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मृणमो सुध केवली भड़िदम। मैं करता हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व धर्म। कल और परसों जो गाथा का विषय चला आ रहा है 76 से 69वीं गाथा का, उसी के हम जो आगे है कल तक जहाँ तक चर्चा हो गई थी उसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए जो दादा का अनुशीलन है उसमें पेज नंबर जो है आपका पेज नंबर 70 से जो विषय है जहाँ पे प्रश्न है कि ज्ञानी पर को जानने रूप अपने परिणमन का करता है या स्वयं को जानने रूप अपने परिणमन का करता है, वहाँ से लेकर जो कलश के पहले तक का जितना भी यहाँ पे अनुशीलन है उसको हम यहाँ पे जो है कुछ उसमें जो मुख्य चर्चा आई है उस पे अपन सीधी बात करेंगे, उस पे अपन जो है यहाँ से बात करना प्रारंभ करेंगे। चलिए अब जो 76 से 69वीं गाथा तक में जो बात आई है उसमें जो है टीका तो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब प्रश्नोत्तर से जो प्रारंभ होता है तो उसका जो पूरा विषय है वो 4 मुख्य चर्चाओं में विभाजित हो जाता है। वहाँ पे कोई अलग से चर्चा नहीं ली गई है। वहाँ पे जो है जो अपना 76 से 69वीं गाथा है उस पर जो विषय था उसका ही सारांश रूप में उसे लिखा गया है अनुशीलन में पेज नंबर 70 पे। तो उसको कुछ जो है वो बात हो चुकी है तो उसी को अपन एक बार रिकैप करके उसमें जो क्या आया है उसे लेके आगे अपन बढ़ेंगे। तो सबसे पहले 76 से 69वीं गाथा में जहाँ पे भी परद्रव्य को उत्पन्न नहीं करता, ग्रहण नहीं करता और उससे परिणमन भी नहीं होता, तो ये बात आती है। तो उसी के साथ साथ ये बात भी उसमें कहते हैं कि वहाँ पे स्वपर प्रकाशता का निषेध नहीं किया गया है। ठीक है, वो बात वहाँ पे आ गई थी। तो होता क्या है कि अपन जब ये बात करते हैं कि उत्पन्न नहीं करता, ग्रहण नहीं करता और उस रूप परिणमित नहीं करता, तो कोई अज्ञानी ऐसा सोचता है कि जब उसको जान लिया तो उस रूप परिणमन क्यों नहीं करता। तो वहाँ पे कहते हैं कि स्वपर प्रकाशता का निषेध नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो ज्ञानी की तो जो है ज्ञानी जीव की है, जीव की वो तो सहज क्रिया ही है, उसका तो वो स्वभाव ही है कि स्वपर प्रकाशता उसका स्वभाव है, उसका आप खंडन उसका निषेध नहीं कर सकते। तो क्या है कि वो पर की क्रिया का कर्ता रूप नहीं है कि पर रूप परिणमन नहीं करता, उससे वहां से उसे भिन्नता दिखाई गई है कि भैया उस रूप तद्रूप परिणमन नहीं करता। तो तद्रूप में अपन को क्या लेना है कि उस रूप उत्पन्न नहीं होता, उस रूप परिणमन नहीं करता और उस रूप ग्रहण करता नहीं है। तो पहली बात तो ये जो है आ जाती है। अब दूसरी बात क्या आती है कि 76 से 69वीं गाथा में ही कि मति ज्ञानादि ज्ञानावर्णी मूल प्रकृति है और जो उसकी उत्तर प्रकृति है जहाँ पे कहना कि पुद्गल कर्म को ग्रहण नहीं करता, तो उसमें विशेष इतना सा अपन को ध्यान रखना चाहिए कि मति ज्ञान जो है और ज्ञानावर्ण आदि की जो प्रकृतियां हैं वो उस रूप भी परिभ्रमण नहीं होता है, मात्र उसको जानता है। उस रूप परिणमन तो होता है लेकिन उस परिणमन का भी वो क्या है करता नहीं है, उसको सिर्फ उस परिणमन को मात्र क्या है वो जानता है। अब अपन आगे चलें तो जैसेनाचार्य ने एक विशेष अर्थ निकाला है कि क्या कि आत्म परिणाम में एक विशेष अर्थ निकाला है कि उधर कहा ना कि 77वीं गाथा में कि स्व को तो स्व की क्या, जैसा कि यहाँ पे लिखा है पौगल कम्मम अड़ेय एवं, इसके अपन ने चर्चा कर ली। अब सग परिणाम अड़ेय एवं कि क्या कि स्व के परिणाम को जानता है। तो स्व के परिणाम को कैसे जानता है कि शायोपशमिक संकल्प विकल्प जो हो रहे हैं, जो अपने मन में विचार विकल्प हो रहे हैं ना शायोपशमिक के द्वारा, शायोपशमिक भाव के द्वारा संकल्प विकल्प हो रहे हैं, उनको भी वो मात्र क्या है जानता है, उसका वो करता नहीं होता। उस रूप परिणमन तो होता है पर उनका भी वो क्या है सिर्फ जानता है ज्ञानी जीव।
फिर आगे क्या बात लेंगे कि अब बात आती है पुद्गल कर्म का अनंत फल। पौगल कम्म फलम अनंतम अनंतम, क्या कि पुद्गल कर्मों का जो अनंत फल है उसको भी वो जानता है, उस रूप परिणमित नहीं, उस रूप परिणमित होते हुए भी उसको सिर्फ मात्र क्या है, उसको जानता है। तो बात ये आती है कि अपन थोड़ी सी इस पे बात करें सुख रूप, कि भैया उसमें कहा कि पुद्गल कर्म का जो अनंत फल है ना वो क्या है, सुख दुख रूप है। तो हमें एक बात समझ में तो आती है कि पुद्गल कर्म का जो फल है वो दुख रूप तो हो सकता है, ठीक है ना। हम मानते हैं कि हमें दिखता है कि पुद्गल कर्म का जो फल है, जो हमें कर्म से कर्मों का उदय हो रहा है, संसार में रख रहा है, तो दुख रूप तो वो हो सकता है, लेकिन वो सुख रूप कैसे हो रहा है? तो यहाँ पे जो सच्चा सुख है उसे नहीं लिया गया है, वहां सुख दुख के रूप में साता असाता कर्मों का जो उदय है ना उसे सुख दुख के रूप में परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पे इतना सा उसको यहाँ पे जो है विशेष जानना कि जो सुख दुख है वो साता असाता कर्मों के उदय का जो फल है, कर्म फल, तो उसे अपन को जानना चाहिए कि संसार में कर्मों का फल क्या हो सकता है, या तो सुख रूप या दुख रूप। तो वहां पे जो सच्चा सुख है उसे ना लेके जो साता वेदनीय और असाता वेदनीय का जो फल है उस रूप हमें उसे लेना चाहिए। अब जो 2 दिन से बात आई चुकी थी निवर्त्य विकार और प्राप्य, अर्थात जो क्या है उत्पन्न परिणमन और ग्रहण को है जो वो प्राप्य नहीं होता, जीव पुद्गल को प्राप्त नहीं होता, पुद्गल जो है जीव को प्राप्त नहीं होता इन 3 रूपों से। तो ये जो 3 चीजें हैं, ये जो 4 अपन ने जो उनकी बातें करी 4 चीजों की, ये जो है चारों गाथाओं में सामान्य रूप से आई गई हैं, और दादा ने जो अनुशीलन में है उसमें सिर्फ इन 4 चीजों को मुख्य करके इसी चीजों को यहाँ पे सारांश के रूप में समझाया गया है। तो यहाँ पे अपन ने उसकी जो है अपन ने चर्चा की। अब अपन इसके आगे जो है सीधे 50वें कलश पर बढ़ते हैं। उसका सामान्य स्वरूप आप इस प्रकार से समझें कि जिस प्रकार दादा ने अपने अनुशीलन में 4 गाथाओं का उपसंहार करा है, तो इधर भी अमृतचंद्र आचार्य ने यहाँ पे जो कलश के रूप में विषय का उपसंहार किया गया है कि भैया वो जो पुद्गल जो है वो पुद्गल रूप परिणमित होता है, और जो जीव है वो जीव रूप परिणमित होता है, उस बात को यहाँ पे उसे समझाया गया है। एक बात और यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि हम शुरुआत से देखते आ रहे हैं ग्रंथ से कि 2 प्रकार के कलश होते हैं, एक होता है प्रस्तावना कलश और एक होता है उपसंहार कलश, जो अमृतचंद्र आचार्य प्रयोग करते हैं। तो ये जो है उपसंहार कलश है कि पूरे विषय को समेटते हुए यहाँ पे उपसंहार कर रहे हैं, कि जैसे अपन निबंध आदि लिखते हैं ना, तो उसमें आखिरी का पॉइंट क्या लिखते हैं कि उपसंहार, तो मतलब पूरे विषय का समावेश करते हुए यहाँ पे जो है आचार्य अमृतचंद्र यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो एक बार अपन जो है इसका सर्वप्रथम पाठ करेंगे, सभी लोग साथ में ही पाठ करेंगे। ज्ञानी जानन पीमाम स्वपर परिणतिम पुद्गलाश्चाप्य जानन व्याप्तृव्याप्तत्वमन्तः कलयितुम सहो नित्यमत्यंत भेदात् अज्ञानात् कर्तृकर्म भ्रममतिर्नयोर्भाति तावन्न यावत् विज्ञानास्य चकास्ति क्रकचवदयं भेदमुत्पाद्य सद्यः। अब जो है अपन ने जो है इसके कलश का विषय जो है समझ लिया कि मोटा मोटा विषय क्या है। अपन कलश के द्वारा से ही इसका जो है यहाँ पर जो है विशेष अर्थ करेंगे। जो मूल समय सार है उसमें 156 पेज नंबर है, उसमें ये जो कलश है उसके आधार से अपन जो है यहाँ पे अपन अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे। जो कलश की चर्चा है आज की अपनी जो चर्चा होगी उसको अपन यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि ज्ञानी जीव जो है, यहाँ पे क्या लिया, जो ज्ञानी है, जैसे अच्छे से भेद ज्ञान हो चुका है, तो वो क्या करता है, ज्ञानी जानन पीमाम स्वपर परिणतिम। ज्ञानी जो है जानता हुआ, किसको जानता हुआ, कि स्वपर की परिणति को जानता हुआ स्व में ही प्रवर्तन करता है। अब जो यहाँ पे स्व में प्रवर्तन करता है ना, तो ये चारों गाथाओं में जब सिद्ध कराए कि जीव द्रव्य जीव रूप परिणमन करता है और परद्रव्य पर रूप परिणमन करता है, तो हमें यहाँ पे लगा लेना है जो ज्ञानी जीव है वो स्व और पर को जानते हुए भी जानता हुआ स्व में ही प्रवर्तन कर रहा है। ज्ञानी तो अपनी और पर की परिणति को जानता हुआ प्रवर्ता है।
यहाँ पे यही बात आ गई कि जो जानने का निषेध यहाँ पे नहीं किया गया है, क्योंकि वो उसकी जो है वो सहज क्रिया है। तो अपन इसको समझें तो सबसे पहले कि वो ज्ञानी जो है वो स्व और पर की परिणति को जानकर परिणति को जानता हुआ प्रवर्तता है, तो उसमें अपन को क्या क्या लेना चाहिए, उसका विशेष अर्थ क्या है। तो जहाँ पे जो कुंद आचार्य ने ही जो उत्पन्न ग्रहण, उत्पन्न परिणाम और परिणमन और ग्रहण है, तो उसको यहाँ पे ही मतलब लिया गया है कि स्व को स्वरूप से वो जो है परिणमन करता है। कि क्या, कि जिस प्रकार से उदाहरण दूं कि गेहूं जो है वो गेहूं रूप ही उत्पन्न होता है, गेहूं रूप से ही वो परिणमन करता है, ठीक है ना। और जब वो मतलब गेहूं है जो वो जब उग रहा है तो वो गेहूं रूप से ही उत्पन्न हो रहा है, ठीक। और फिर उसी रूप जो है वो परिणमन करता है और गेहूं रूप ही उसको, गेहूं रूप ही वो अपने आप को प्राप्त करता है, ठीक है। इससे अपन एक उदाहरण समझे कि मिट्टी का घड़ा है। तो मिट्टी क्या है, मिट्टी क्या है, वो घड़े रूप उत्पन्न हो रही है, घड़े रूप ही परिणमन कर रही है और घड़े को ही प्राप्त हो रही है, मतलब घड़े को ही ग्रहण कर रही है। जब वो पूरा बन जाता है तो मिट्टी क्या है, घड़े रूप ही है। तो अपन को सबसे पहले ये लेना है कि स्वपर परिणति को जानकर स्व की परिणति को भी जानता है और पर की परिणति को भी जानकर भी स्व में ही प्रवर्तन वो करता है, ठीक है ना। तो स्व में प्रवर्तन करता है और पुद्गल में प्रवर्तन करता है। तो इसमें अपन को क्या लेना है, तो इधर एक बात आती है कि जैसे ना आचार्य यहाँ पर स्वपना है ना कि स्व को जानता हुआ परिणमन करता है, तो वो स्व में रागादि रूप जो भाव है, रागादि रूप जो विकार्य है, जो विभाव रूप परिणाम है, उनको जानकर भी प्रवर्तन कर रहा है, उनको जानता हुआ प्रवर्तन करता है। अनुरूप प्रवर्तन तो होता है, परिणमन तो होता है, लेकिन ज्ञानी जीव जो है उसका मात्र ज्ञाता रहता है। क्यों? क्योंकि जो रागादि रूप परिणाम है ना वो भी कर्म फल के रूप में उत्पन्न हुआ है। तो इस प्रकार से आचार्य देव यहाँ पे मतलब समझाना चाह रहे हैं कि जो रागादि रूप जो परिणति है ना वो तो चारित्र होने के उदय से आई है, जो उसका विकार रूप परिणमन हो रहा है, जो बाहर से ज्ञानी और अंतरंग में भी चारित्र होने के उदय से जो उसकी कमी है उसके कारण से उस विभाव रूप परिणमन कर रहा है, लेकिन अंतरंग से वो उस श्रद्धा से वो उस परिणमन का मात्र क्या है, ज्ञाता है, उसमें उसकी कर्ता बुद्धि नहीं है। तो यहां पे अपन को ये समझना चाहिए तो कि ज्ञानी जीव जो है, मतलब आप सोचिए कि ज्ञानी जीव जो है उसको रागादि परिणमन भी हो रहा है, वो रागादि रूप परिणमित भी होता है। जैसे उसको कर्म का उदय आएगा, जिस रूप राग उसका प्रवर्तन, जिस रूप उसको राग आएगा आत्म भावों में, तो उस रूप वो परिणमन भी करेगा, लेकिन वो क्या सिर्फ उसको मात्र ज्ञाता दृष्टापने से सिर्फ जानता हुआ रहता है। वो उस रूप परिणमन भी करता है और मात्र उसे जानता है। तो ये उसमें बात है कि ज्ञानी तो अपनी और पर की परिणति को जानता हुआ प्रवर्तता है। फिर इसमें एक और बात यह आती है कि ज्ञानी जानन पीमाम स्वपर परिणतिम। तो यहाँ पे जो 76, 77 और 78वीं गाथा है वहां पे उसका पूरा ग्रहण कर लेना चाहिए। कैसे? कि स्व और पर की परिणति को जानता हुआ भी प्रवर्तता है। तो 76, 77, 78 में और 69 में स्व और पर की जो परिणति बताई कि उसी रूप में उत्पन्न होता है, उसी रूप परिणमन करता है और उसी रूप ग्रहण करता है, तो हमें उसमें जो है ग्रहण कर लेना चाहिए। क्योंकि 76, 77, 78 के विषय रूप जो आया है उसको मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं कहूंगा, आपने सुना ही है। परिणमन होकर उसका मात्र ज्ञाता है, उस चीज को वो ग्रहण नहीं करता, उस रूप नहीं होता। वहां पे परिणमन तो कर रहा है, उस रूप परिणमित तो हो रहा है, लेकिन पुद्गल कर्म रूप नहीं हो रहा, पुद्गल कर्म से परिणमित नहीं हो रहा और उसके अनंत फल को ग्रहण नहीं करता है। तो इस प्रकार से हमें उधर समझना चाहिए। फिर आगे क्या कह रहे हैं, पुद्गलाश चाप्य जानन। इसी प्रकार से पुद्गल भी इसी प्रकार से क्या है कि पुद्गल जो है वो अजानन, वो स्वपर की परिणति को ना जानता हुआ भी। क्यों? क्योंकि पुद्गल तो जड़ है, उसे क्या पता कि कौन सी परिणति सही और गलत है। तो इधर क्या कह रहे हैं, तथा पुद्गल अपनी और पर की परिणति को ना जानता हुआ प्रवर्तता है। तो यहाँ पे जो पुद्गल है, जो जड़ चेतन कर्म है,
जड़ अचेतन कर्म है, उसे वो नहीं जानता कि स्वपर की परिणति क्या है, लेकिन वो पर रूप ही प्रवर्तता है, अर्थात स्वरूप में ही प्रवर्तता है, वो जीव द्रव्य रूप परिणमित नहीं करता। तो यहाँ पे हमें ये बात पता चलती है कि परिणमन जो है, जो प्रवर्तन हो रहा है, वो तो स्वरूप ही हो रहा है, वो विभाव रूप हो ही नहीं रहा। ठीक है ना। अब यहाँ से क्वेश्चन एक ऐसा उठता है कि यहाँ पे सबसे पहले ज्ञानी जीव लिया कि भैया ज्ञानी जीव क्या है, वो तो स्वपर को जानता हुआ स्व में प्रवर्तता है। ठीक है ना। और आप अगली लाइन में कह रहे हो कि पुद्गल दोनों को नहीं जानता और फिर भी सही प्रवर्तन कर रहा है, मतलब पुद्गल रूपी प्रवर्तन कर रहा है। तो इधर से ये बात उठती है कि भैया अज्ञानी जीव है तो उसका भी प्रवर्तन हो रहा है, उसकी भी परिणति में प्रवर्तन हो रहा है। ठीक है ना। और स्वरूप ही हो रहा है, हो तो स्वरूप ही रहा है, वो पुद्गल कर्म रूप नहीं हो रहा। ठीक है ना। उस रूप नहीं हो रहा, पुद्गल द्रव्य रूप नहीं हो रहा। तो फिर ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्या रहा? तो फिर ज्ञानी बनने का फायदा क्या हुआ? जो उसने भेद विज्ञान किया ज्ञानी ने, उसका फायदा क्या हुआ? है ना। ये बात अपन को उठती है कि अपन मान लो जैसे लौकिक में भी कहा जाता है ना कि आपने बहुत पढ़ लिख के आप 50,000 की नौकरी कर रहे हो, आप समझ लो एक बैंक में हो या कुछ हो, तो वहाँ पे आप जो है 50-60 हज़ार की नौकरी कर रहे हो। ठीक है। लेकिन एक समझ लो किसी को कुछ ज्ञान नहीं है, देहाती व्यक्ति है, अनपढ़ व्यक्ति है, वो भी कैसे तैसे किसी ना किसी प्रकार समझ लो 1 लाख की कमाई कर रहा एक महीने में। तो अब वो नहीं पता कैसे कर रहा, लेकिन आप पढ़े लिखे आदमी हो तो आपसे क्या प्रश्न पूछा जाएगा? भैया आप इतने पढ़े लिखे हो, ये हो वो हो, इधर से डिग्री लिए, फला डिग्री लिए, ये सब लिए, फिर भी आप 50,000 रुपये कमा रहे हो, और जो वो गवार आदमी है जिसको कुछ ज्ञान नहीं, वो 1 लाख कमा रहा है। तो फिर तुम्हारा ज्ञानी होने का इसका क्या फायदा? ये अपने उठता है ना। जैसे यहाँ कह रहे हैं कि वे ज्ञानी भेद ज्ञान करते हुए स्वपर की परिणति परिणमित होता हुआ भी स्व में प्रवर्त रहा है, और अज्ञानी भी स्व में प्रवर्त रहा है, और उसे स्व की और पर की परिणति का ज्ञान नहीं है। तो क्या अंतर रहा ज्ञानी और अज्ञानी के परिणमन में? जो प्रवर्तनापना है उसमें क्या अंतर रहा? तो इसमें अंतर इतना सा है कि ज्ञानी जो है वो स्वपर की परिणति में भेद विज्ञान करके प्रवर्त रहा है, उसमें वो स्व में कर्तापन कर रहा है, स्व में एकत्वपना कर रहा है, वो पर में कर्तापन और एकत्वपना नहीं करता है। और जो अज्ञानी जीव है वो उसका परिणमन तो सहज स्वरूप ही हो रहा है, जिस रूप होना है उस रूप ही कर रहा है, परंतु जो स्वरूप हो रहा है ना, उसमें वो अपनी कर्तापन की बुद्धि कर रहा है कि मैं उसको करता हूं। समझ में आया? ज्ञानी अज्ञानी में इतना सा ही अंतर है कि परिणमन तो दोनों का, अज्ञानी जीव का और ज्ञानी जीव का। क्योंकि देखो परिणमन तो जीव का जीव रूप ही होना है। आप एक बार ज्ञानी और अज्ञानी हटा दो, अपन कॉमन सा समझें कि ज्ञानी और अज्ञानी हटा के अपन जीव रूप का परिणमन तो जीव रूप ही होना है, वो जड़ रूप नहीं होगा, वो पुद्गल रूप नहीं होगा, वो पुद्गल भी नहीं होगा। तो बस इतना सा अंतर है कि दोनों का परिणमन तो एक सा हो रहा है, लेकिन ज्ञानी जो है अपनी उसको सम्यक श्रद्धान है कि भैया मुझे इसमें अपनी एकत्वपना करना है, इसमें अपना कर्तापना करना है। लेकिन अज्ञानी क्या करता है कि वो परम में अपना एकत्वपना और कर्तापन की बुद्धि लगा देता है। परिणमन तो कर्ता बुद्धि के उससे भी नहीं हो रहा उसका। अज्ञानी क्या समझता है कि मैं ऐसा सोचता हूं, मेरे अनुसार कार्य हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अज्ञानी की अपनी अलग ही चल रही हो, कि अज्ञानी जैसा कर्तापन सोच रहा और उसी प्रकार उसका उस जीव द्रव्य का जीव का प्रवर्तना हो रहा हो। नहीं, प्रवर्तना तो स्वद्रव्य रूप ही हो रहा है, प्रवर्तन तो स्वद्रव्य रूप ही कर रहा है, पर क्या कि उसमें कर्ता बुद्धि लगा लेता है। ठीक है ना। जैसे एक कुत्ते का उदाहरण लेते हैं कि किसी वो जो बैल जो खींच के ले जाता है, रथ खींच के ले जाता है, मान लो जो घोड़ा, अब उसके नीचे कुत्ता है, तो कुत्ता क्या सोचता है कि मैं उसे परिणमन करा रहा हूं, मैं उसे चला रहा हूं। ठीक है ना, कि मैं उसे इधर लेके जा रहा हूं, मैं उसे इधर लेके जा रहा हूं। तो वो क्या, उसकी मिथ्या बुद्धि है। तो उसी प्रकार ज्ञानी क्या कर रहा है कि जो सहज स्वपरिणमन हो रहा है, स्वद्रव्य का स्वद्रव्य में जो परिणमन हो रहा है, उसमें अपनी कर्ता बुद्धि करता है। तो यहाँ पे ये अंतर है दोनों में, ज्ञानी और अज्ञानी में यहाँ पे ये अंतर खड़ा हो जाता है। ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब इधर आगे क्या आता है, व्याप्ति व्याप्यत्व मंतः कलयुतुम असहौ नित्यम अत्यंत भेदात। कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नित्यम अत्यंत भेदात। क्या
कि वज्र की दीवार जैसे, दादा कहते हैं ना कि वज्र की दीवार खड़ी है एक, जीव और पुद्गल द्रव्य के एकत्व पने में क्या खड़ा है कि जीव एक रूप पने में क्या खड़ा है कि जीव पुद्गल द्रव्य रूप नहीं हो सकता, पुद्गल जीव द्रव्य रूप नहीं हो सकता, तो उसके बीच में क्या खड़ी है कि वज्र की दीवार खड़ी है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। तो नित्यम अत्यंत भेदात, कहते ना अत्यंत अभाव है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में क्या होता है, अत्यंत अभाव होता है। और कैसा होता है वो हमेशा सदा काल रहता है, ठीक है ना। वो क्या है, वो सदा काल है। क्या है कि जीव जो है परद्रव्य रूप नहीं होगा, और परद्रव्य क्या है, जीव द्रव्य रूप नहीं होगा, ऐसा उसके बीच में नित्य ही वज्र की दीवार जैसा अत्यंत भेद वहां पे है। अब अपन जाए कि व्याप्ति व्याप्यत्व मंतः कलयुतम असहौ, कि यहाँ पे कह रहे हैं ना कि जो उसके बीच में वज्र की दीवार है, तो उसके कारण क्या है कि व्याप्ति व्याप्यत्व भाव, मतलब कहते हैं व्याप्य व्यापक पना, तो व्याप्य व्यापक पना नहीं है इन दोनों में। किसमें कि जीव और पुद्गल में अंतः कलयुतम, मतलब इन दोनों में परस्पर, इन दोनों परस्पर अर्थात क्या, जो अपन ने जीव और पुद्गल की बात चल रही है ना, तो इन दोनों में परस्पर व्याप्ति व्याप्यत्व असहु, कि उन दोनों में व्याप्ति व्यापक और व्याप्य भाव का असमर्थपना है, कि उसे वो व्याप्य व्यापकपना उसमें हो ही नहीं सकता। तो इधर क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, असहु, असमर्थ है। तो हमें ऐसा लगता है कि असमर्थ है मतलब कुछ दिक्कत है क्या, मतलब ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो उसमें कुछ कमी है, पुद्गल में कुछ कमी है या फिर अपने जीव द्रव्य में कुछ कमी है। इसमें अपन को अगुरु लघु गुण लगाना चाहिए कि वो क्या है कि वो अपने में ही खुद में पूर्ण है, ना उसे पर के गुण की आवश्यकता है, ना उसमें कोई गुण कम है। कहते ना अगुरु अलघु, ना वो बड़ा है ना वो छोटा है, ना उसे परद्रव्य के गुणों की आवश्यकता है, ना कोई किसी को परद्रव्य गुण ले सकता है, ना वो दे सकता है। तो क्या है कि जीव और पुद्गल द्रव्य के बीच में व्याप्ति व्यापक मतलब व्यापक और व्याप्य भाव का क्या है, अत्यंत अभाव होने से वो उन दोनों वे जीव जो है उसको ग्रहण करने में अत्यंत असमर्थ है। अपन ऐसे व्याप्य व्यापक पने में एक ऐसा उठाएं कि आप कहो कि जीव पुद्गल द्रव्य रूप परिणाम व्याप्य व्यापक बना है, अपन कहें कि जीव और पुद्गल में सदा ही व्याप्य व्यापक पना है, उसमें मान लें, तो फिर दिक्कत यहाँ पे खड़ी हो जाएगी अगर उसको हम सहचारी मान लें। सबसे पहले तो व्याप्य व्यापक पना जो होता है वो होता है तत्स्वभाव। अपन थोड़ा व्याप्य व्यापक पन्ने को समझें। जो व्याप्य व्यापक भाव होता है वो उसमें होता है जिसमें तत्स्वभाव होता है, मतलब वो उसी में होना चाहिए, व्यापक में ही उसका व्यापन होना चाहिए, ठीक है ना। प्लस वो सहचारी होता है, वो हमेशा उसके साथ रहना चाहिए। तो सिद्धों के साथ तो पुद्गल कर्म है नहीं, तो अगर अपन ऐसा माने कि जीव व्यापक के साथ पुद्गल व्याप रहा है तो सिद्धों में भी पुद्गल कर्म का आना माना जाएगा, तो फिर वहां पे दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो इससे भी सिद्ध होता है कि वो जो है उसमें व्याप्य व्यापक पना नहीं है, क्योंकि हम प्रत्यक्ष ही देखते हैं कि सिद्धों में जो है पुद्गल कर्म नहीं है, वो पुद्गल कर्म को मतलब उसमें पुद्गल कर्म नहीं है, ठीक है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि जीव और पुद्गल में किसी प्रकार का भी व्याप्य व्यापक पना यहां पे नहीं है। हाँ, तो इतनी सी यहाँ पे जो है इस प्रकार जो है हमने यहाँ पे अभी इस प्रकार से बात की। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि अब दिक्कत कहाँ पे खड़ी हो जाती है। अब यहाँ पे आगे की 2 लाइनों में समझा रहे हैं कि भैया आप कह रहे हो कि वज्र की दीवार खड़ी है और एक दूसरे व्याप्य व्यापक पना नहीं है, जीव और पुद्गल द्रव्य में व्याप्य व्यापक पना नहीं है और एक दूसरे को ग्रहण नहीं कर सकता, तो वो दुखी क्यों हो रहा है। तो क्या कह रहे हैं, एक बार अपन सामान्य अर्थ पढ़ लें, 157 पेज पर, जीव और पुद्गल के परस्पर कर्ता कर्म भाव है, ऐसी भ्रम बुद्धि अज्ञान के कारण तब तक ही भाषित होती है जब तक कि भेद ज्ञान ज्योति करवत मतलब आरे की भांति निर्दयता से तत्काल भेद उत्पन्न करके प्रकाशित नहीं होती। इसे ही अपन अब शब्दों से देखें, फिर अपन वहीं पे उसको भाव को समझेंगे। तावत तब तक क्या नहीं होती कि अज्ञानात करते कर्म भ्रममति, जब तक जो है अज्ञान के द्वारा मतलब जो मिथ्यात्व के उदय के द्वारा अपन ले कि मिथ्यात्व के उदय से मतलब अपन उसे दूर नहीं कर पा रहे हैं, जब तक उसका उदय है
तो उस अज्ञान के कारण जो कर्तृकर्म के कारण से कर्तृकर्म रूपी भ्रम बुद्धि हमारे बनी हुई है, ब्रह्ममति जो मति जो है बनी हुई है, अनियोर भांति इन दोनों में, काय में, जीव और पुद्गल में, परस्पर में जो है कर्तृकर्म की ब्रह्ममति बनी हुई है। कब तक बनी हुई है? कि जब तक यावत अदयम भेदम उत्पाद्य सद्धा, कब तक बनी हुई है? कि जब तक जो आरी है ना, आरी जो क्रकचवध मतलब आरी, तो क्रकचवध के द्वारा निर्दयता से भेदम उत्पाद्य सद्या, जब तक उस आर्य के द्वारा, भेद विज्ञान रूपी आर्य के द्वारा उसमें भेद विज्ञान नहीं कर दिया जाएगा, उसको अलग नहीं कर दिया जाएगा, तब तक वो जो है अज्ञान प्रवृत्ति बने रहेगी। तो फिर वो भेद ज्ञान कैसा है? कि विज्ञान आर्चिस चकास्ती, कि क्या है कि जैसे सूर्य की किरणें होती है ना, वैसे ही वो जो क्या है विज्ञान रूपी किरण से प्रकाशित होती है। जो भेद ज्ञान है वो सूर्य के किरणों के समान प्रकाशित होता है। अब अपन इसको समझें, थोड़ा सा इसका ही, इस दो पंक्तियों का भावार्थ अपन ग्रहण, जो विशेष अर्थ है वो यहां से ग्रहण करें। हाँ, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भ्रम बुद्धि के कारण से हो रहा है। तो यहाँ पे जो दोनों ऊपर की पंक्ति है और अपन ने जहाँ पे पढ़ा था, जहाँ से कलियुतम असहु, जहाँ से अगुरु लघु गुण लगाया था कि वो समर्थ नहीं है, तो इधर क्या कर रहा है कि ब्रह्ममति है। तो ब्रह्ममति अर्थात कैसी है? जो कि जो कर्ता बुद्धि है ना अज्ञानी की, तो वो ब्रह्म बुद्धि है। उसे जो अज्ञानी की कर्ता बुद्धि है वो उसको वहां पे दिक्कत दे रही है। और एक बात विशेष ध्यान देने योग्य ये है कि मैं पुनः उसको ही दोहरा रहा हूं कि अज्ञानी कर्म बुद्धि, अज्ञानी की भ्रम बुद्धि तो है, फिर भी उसका जो परिणमन है वो उस रूप ही हो रहा है, वो बदल नहीं रहा है। तो यहाँ पे हमें ये समझना चाहिए कि यहाँ पे मात्र जीव की अपेक्षा से बात हो रही है यहाँ पे विशेष तौर पर, कि जीव और उसका जीव की ही बात हो रही है। ज्ञानी जीव को उस प्रकार परिणमित होता है और अज्ञानी जीव जो है वो उसमें अपने कर्ता बुद्धि के अनुसार उसको अपना परिणमन मानता है, परंतु दोनों ही ज्ञानी और अज्ञानी में परिणमन तो समान ही हो रहा है जिस रूप उसका होना था, पर उसकी सिर्फ जो कर्ता बुद्धि है उसमें अंतर आ जाता है कि कर्ता बुद्धि एक स्व में लगाता है और एक कर्ता बुद्धि पर में लगाता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब तक भेद विज्ञान रूपी उपसंहार अपन अंत करते हैं यहीं से इसके दो लाइनों के अर्थ के बाद, कि अज्ञान रूपी कर्तृकर्म की प्रवृत्ति जब तक है तब तक वो क्या है, कब तक रहेगी? कि जब तक वो भेद ज्ञान रूपी आरे से सद्य शीघ्र ही, जब तक उसको काट नहीं देगा। क्या कि जो कर्ता कर्म की बुद्धि है, कर्म की कर्ता और कर्म की बुद्धि है जीव और पुद्गल में, जब तक वो काट नहीं देता है तब तक उसमें जो है वो भ्रम बुद्धि बने रहती है। अब एक विशेष यहाँ पे देखिएगा कि भेदम उत्पाद्य सद्य, कि जैसे ही यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जैसे ही, अब इसको जो नास्ति रूप में लिया ना कि जब तक वो भेद विज्ञान नहीं करेगा तब तक उसको भ्रम बुद्धि बने रहेगी, तो अब इसको अस्थि में लें कि जैसे ही वो भेद विज्ञान कर लेगा तो वैसे ही उसको क्या है कि कर्ता कर्म की जो बुद्धि है वो वहीं पे तत्क्षण जो है नष्ट हो जाएगी। मतलब उसमें ये समझना कि भेद विज्ञान हुआ और कर्ता कर्म की जो प्रवृत्ति है पर में वो वहीं से ही नष्ट हो जाती है, उसमें मात्र समय भेद नहीं है। जैसे ही आप भेद विज्ञान उन दोनों में कर लेंगे तो उसी समय, उसी एक समय के पर्याय में ही, वहीं पर ही उसमें जो कर्ता कर्म की बुद्धि है वो वहां पे नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें एक बात और समझनी चाहिए कि अगर हमें बहुत स्वाध्याय कर रहे हैं, बहुत चीजें कर रहे हैं, हम सब पढ़ रहे हैं और अगर हमें फिर भी नहीं हो पा रही है, हम सब चीज पढ़ रहे हैं, तो हमें इससे ये समझना चाहिए कि हमारे भेद विज्ञान में कहीं ना कहीं कमी जो है वो आ रही है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ बता दिया ना कि सद्य का मतलब होता है शीघ्र। तो शीघ्र वो कैसा शीघ्र होना चाहिए कि वैसा नहीं कि भेद विज्ञान हुआ कि उसके 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, एक अंदर मुहूर्त बाद हमें जो है सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा, भेद ज्ञान हो जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे। नहीं, उसी क्षण। शीघ्र का अर्थ होता है, शीघ्र का यहाँ पे अर्थ लेना कि तत्क्षण, मतलब उसी क्षण में, जैसे चरम शरीर होता है ना जो उसी भव में मोक्ष जाए, तो यहाँ पे शीघ्र का अर्थ लेना कि तत्क्षण, उसी समय जो है यहाँ पर भेद ज्ञान जैसे ही अपन करते हैं तो कर्ता कर्म की जो अज्ञान बुद्धि है वो वहां से चली जाती है, दूर हो जाती है।
तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे जो है इस कलश पर जो अर्थ है वो हमने यहाँ से समझा, और इसका अर्थ हम भी ग्रहण करें और अपने कर्ता कर्म की बुद्धि को शीघ्रता शीघ्र तत्क्षण ही, जैसे ही हमें भेद ज्ञान हो, और शीघ्रता शीघ्र अपनी कर्ता कर्म की बुद्धि को दूर करें। इसी मंगल भावना से आज की जो प्रवचन है, वाणी है, यहीं समाप्त करता हूँ। अगला जो विषय है वो कल अपन शुरुआत करेंगे।